बांग्लादेश एक बार फिर अपनी शर्मनाक सच्चाई के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक सुरक्षा के खोखले दावों के बीच कट्टरपंथी हिंसा ने इंसानियत को रौंद डाला है। मेमनसिंह जिले में इश्निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा की गई हत्या केवल एक अपराध नहीं बल्कि बांग्लादेशी समाज पर लगा एक काला धब्बा है। ये घटना चीख चीख कर बता रही है कि वहाँ कानून नहीं बल्कि उन्मादी भीड़ का राज चलता है। बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत और बिना किसी अदालत के फैसले के एक निर्दोष युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। यही है कट्टरपंथ का असली चेहरा, जहां अफवाह कानून बन जाती है और लाठी डंडे न्याय। ये कोई पहली घटना नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा एक सुनियोजित पैटर्न बन चुकी है, जिसे सत्ता, प्रशासन और कट्टरपंथी ताकतों की चुप्पी का संरक्षण मिला हुआ है। सबसे डरावनी बात यह है कि इश्निंदा जैसे संवेदनशील आरोप को आज भीड़ के हाथों में हथियार की तरह सौंप दिया गया है। किसी की भी जिंदगी एक झूठे आरोप से खत्म की जा सकती है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अब अपराध बन चुका है? क्या वहाँ की सरकार सिर्फ बयान देने के लिए है या उसका कोई नैतिक और संवैधानिक दायित्व भी है? कट्टरपंथी मानसिकता ने समाज को इस हद तक जहर से भर दिया है कि इंसान की पहचान उसके धर्म से तय की जा रही है, उसके कर्म से नहीं। भीड़ द्वारा की गई ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि न्याय, मानवाधिकार और सभ्यता की हत्या है। ये उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है जो बांग्लादेश को एक मॉडरेट मुस्लिम देश बताने में कभी नहीं थकते। और भी चिंताजनक ये है कि ऐसे मामलों में अपराधियों को सजा मिलना अपवाद बन चुका है। ज्यादातर मामलों में या तो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है या फिर दोषियों को राजनीतिक और धार्मिक संरक्षण मिल जाता है। यही वजह है कि भीड़ को डर नहीं बल्कि भरोसा होता है कि वो हत्या करके बच निकलेगा। बांग्लादेश में जारी विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अल्पसंख्यक सबसे आसान निशाना बनते जा रहे हैं। जब भी सत्ता कमजोर होती है, कट्टरपंथी ताकतें सड़कों पर उतरकर हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर हमला करती हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। अब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल ये है कि बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है। अगर आज इस बर्बरता पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल कोई और निर्दोष भीड़ के हवाले कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और खुद बांग्लादेशी समाज को ये तय करना होगा कि वो कानून का साथ देगा या भीड़ तंत्र का। ये वक्त खामोश रहने का नहीं बल्कि सच को बेनकाब करने का है, क्योंकि जब कट्टरपंथ को खुली छूट मिलती है तो उसकी आग सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि पूरे समाज को जलाकर खाक कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्राइम टीवी।